बिजनौर के। नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ लाइव और इस वक्त आपके सामने मैं नगीना से जो है इस ग्राउंड में बैठा हूं, जहां पर आकाश आनंद की पहली जो चुनावी जनसभा यहां से शुरू हो रही है और क्या किस तरीके का माहौल रहेगा, इसको जानने के लिए तमाम बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी यहां पर बैठे हुए हैं। सबसे हम इस पूरी नगीना सीट में जो जिस तरीके से इनकी तैयारियाँ हैं उनको लेकर बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को अपना इंट्रो दे दीजिए थोड़ा। बलराम सिंह एडवोकेट, पूर्व जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी बिजनौर। जी, जिस तरीके से देखा जाए आकाश आनंद की पहली जनसभा है, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? आकाश आनंद जी के आने के बारे में पूरी लोकसभा क्या पूरा बिजनौर उत्साहित है जी, कि पहली बार आ रहे हैं और जनता उन्हें सुनना चाहती है। दलित समाज और सारा पिछड़ा समाज सब उन्हें सुनने के लिए भारी तादाद में यहाँ पहुँचेगा। जी। जिस तरीके से देखा जाए युवा जो है खास करके जो है आकाश आनंद की तरफ ज़्यादा प्रेरित हो रहा है, इसका क्या क्यों रीज़न हो सकता है? युवा उनका आने वाला भविष्य देख रहा है कि बहुजन समाज पार्टी उनके हाथों में और वो जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की तरफ है और बहन जी ने पूरा विश्वास करके उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया। तो इसलिए युवा ही नहीं सभी उनके पीछे और उसमें विश्वास जता रहे हैं। जी। हमारे साथ में यहाँ पे प्रत्याशी जी हैं और प्रत्याशी जी से हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को जो है अपना इंट्रो दे दीजिए। सुरेंद्रपाल सिंह एडवोकेट, जी। प्रत्याशी लोकसभा नगीना। जिस तरीके से आप लगातार पूरी नगीना सीट का भ्रमण कर रहे हैं, तमाम चीज़ों को आप देख रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? पूरे जनपद का ही नहीं, ये लोकसभा का ही नहीं, इसका अकेले का पूरे जनपद का माहौल ऐसा है कि पूरा दलित वर्ग उत्साहित है और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। इस बार एक एक वोट जी। बहन जी के पक्ष में जाएगा, हाथी के पक्ष में जाएगा। जब आप ग्राउंड पे जा रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा। युवा वर्ग भी बहुत उत्साहित है और आकाश आनंद जी को अपना भविष्य का नेता देख रहा है। जिस तरीके से देखा जाए, कहा यह जाता है ये नगीना जो सीट है या बिजनौर जो सीट है, ये बहन जी की कर्मस्थली भी है, तो उसको लेकर क्या लोगों के अंदर भाव, जो आप जब ग्राउंड पे जाते हैं बहन जी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या कुछ आपको वहाँ से जो लोगों के जो भाव अंदर से निकलते हैं वो किस तरीके से नजर आ रहे हैं? वो उन्हें बहुत प्यार करते हैं बहन जी को और बहुत लोग ये देखते हैं कि भाई हमारी बहन जी आ रही हैं और हमारा फिर से सुधार होगा और वो देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। एक वो उनके पक्ष में अपना एकत्रित होकर पूरा समर्थन देना चाहते हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां यहाँ चुनाव लड़ रही हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात किया जाए, समाजवादी पार्टी की बात किया जाए, चंद्रशेखर आज़ाद रावण भी चुनाव लड़ रहे हैं और आप भी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ सिनेरियो रहेगा और जीत की तरफ आप कैसे अग्रसर हो रहे हैं? रावण के पास तो वोट ही कहीं नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा युवा भटका हुआ है और वो भी उसका भी वोट नहीं है। बाहर से युवा ला के मतलब जोरदार वो किया जा रहा है प्रदर्शन, जिसका कोई असर जनता में नहीं है। जी। जिस तरीके से और भी हम बातचीत करेंगे। और सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनीराम सिंह है जी। और मैं मंडल प्रभारी हूँ, स्टार प्रचारक हूँ। स्टार प्रचारक भी हैं आप। जी। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं पूरे ग्राउंड पे आप लगातार घूम रहे हैं, क्या कुछ सिनेरियो नजर आ रहा है? तुम क्या कर रहे हो? देखिए, चुनाव दिन ब दिन बहुजन समाज पार्टी के फेवर में झुकता हुआ नजर आ रहा है। बहुजन समाज पार्टी ने एक ऐसे प्रत्याशी को यहाँ मैदान में उतारा जो वास्तव में जुझारू है और जो चुनाव लड़ चुके हैं, पहले भी अच्छा चुनाव लड़ चुके हैं और यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत बढ़िया चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी प्लानिंग के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और जिसकी प्लानिंग अच्छी होती है फिर उसका चुनाव भी बढ़िया हो जाता है। जी। जिस तरीके से देखा जाए चंद्रशेखर आज़ाद रावण यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, क्या तो उससे दलित समाज का वोट बढ़ता हुआ नजर आएगा? आ सकता था अगर उनको किसी पार्टी का सपोर्ट होता, लेकिन अब किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं है, ना समाजवादी का। समाजवादी वालों ने धोखा दिया, लोकदल वालों ने धोखा दिया, किसी का कोई सपोर्ट नहीं, तो फिर अब वो उम्मीद नहीं की जा सकती। जी। समाजवादी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही है और कहा यह जा रहा है कि विधायक जी का भी साथ उनको मिलना देगा, तो उससे जो है तमाम समीकरण बदल सकते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? समाजवादी वाले मेहनत कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, जी। लेकिन रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आ रहा है। समाजवादी का जो वोट है मुस्लिम समाज का खासकर, वो दलित शोषित समाज के साथ ही पड़ता है। पिछली बार भी ये सीट हम लगभग 2 लाख वोट से जीतते थे। जी। जी। तो सर, क्या नाम है आपका? रणविजय सिंह। जी, रणविजय सिंह जी हमारे साथ में हैं और ये बहुजन समाज पार्टी के स्टार प्रचारक भी हैं। सर, जिस तरीके से देखा जाए तमाम जो ग्राउंड पे चीज़ें नज़र आ रही हैं, कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ में एक अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं, उनको आप कैसे देख रहे हैं? ये तो जो विरोधी पार्टियां हैं जी। अफवाह फैलाती हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी बहुत ही मजबूती के साथ ये लोकसभा का चुनाव लड़ रही है और कल हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी यहाँ से पहली चुनावी जनसभा करके इस लोकसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत करेंगे।
देखा जाए कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की भी एक चुनावी जनसभा यहाँ पर है और आकाश आनंद जी की भी चुनावी जनसभा है। तो क्या कुछ इसके बारे में क्या कुछ जिस तरीके से देखा जाए कहीं ना कहीं पब्लिक जो है किधर की तरफ ज़्यादा जाती हुई दिखाई देगा, क्योंकि एक मौजूदा मुख्यमंत्री हैं और एक मौजूदा राष्ट्रीय पार्टी के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। ये चुनावी दौर है, जी सभी लोग अपने अपने पार्टी के प्रत्याशियों का प्रचार करते हैं, लेकिन जहाँ तक कल के कार्यक्रम का सवाल है, आप लोग यहाँ उपस्थित रहेंगे, आपको देखने को मिलेगा कि बहुजन समाज पार्टी के जो हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं उनका कार्यक्रम बहुत भव्य और बहुत शानदार होने वाला है। आप लोग जब रिपोर्टिंग करेंगे तो आप खुद एहसास करेंगे कि किसका कार्यक्रम अच्छा रहा। एक और सवाल, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर आज़ाद रावण का जो चुनाव है बहुत दमदार दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ग्राउंड पे क्योंकि आप लोग जाते हो तो ग्राउंड पे क्या असलियत है? अब ये चुनाव है, सब अपना अपना प्रचार में लगे हैं लोग, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को हमेशा यहाँ के लोगों ने सम्मान दिया है जी और आदरणीय बहन जी को यहाँ से सबसे पहले लोकसभा में भेजने का काम यहाँ की जनता ने किया है और आज भी वही विश्वास बहुजन समाज पार्टी और आदरणीय बहन जी का है यहाँ के लोगों पर। और यहाँ के लोगों का भी ये उत्साह है कि कल माननीय आकाश आनंद जी आ रहे हैं और ये सीट 100% यहाँ से लोकसभा निकालने से पुनः एक बार यहाँ से जीत मिलेगी। ग्राउंड पे आकाश आनंद को लेकर क्या कुछ रिस्पांस आप लोगों को मिल रहा है? बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है, लोग उत्साहित हैं उन्हें सुनने के लिए, देखने के लिए, और वो पहली बार इस लोकसभा के चुनाव में पहली जनसभा करने यहाँ नगीना में आ रहे हैं। जी तो जिस तरीके से देखा जाए तमाम बातचीत हम कर रहे थे, इस बातचीत के दौरान तमाम जो सवालों के जवाब तमाम पदाधिकारियों ने दे दिया और कहा यह जा रहा है बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावती जी की कर्मस्थली है। इसके साथ ही साथ आकाश आनंद का बताया ये जा रहा है कि ननिहाल भी यहीं पर पड़ता है और जिस तरीके से आप मेरे पीछे देख सकते हो तमाम जो है कल की रैली के लिए तमाम तैयारियां चल रही हैं। जिस तरीके से साफ तौर पर आप देख सकते हो पीछे स्टेज है और यहाँ से जो है इस पीछे से जहाँ पे पवन खड़े हैं इनके पीछे से जो है यहाँ से जो है बैरिकेटिंग कर दी जाएगी और यहाँ मीडिया के लिए एक जो है डेस्क लगाई जाएगी। इसके साथ ही साथ यहाँ बैरिकेटिंग ताकि यहाँ एंट्री ना हो सके, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम आप देख सकते हो बांस बल्ली गाड़े जा रहे हैं, तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लगातार ग्राउंड पर हम जो रिपोर्टिंग देख रहे हैं कहीं ना कहीं तमाम जो उत्साह है लोगों के अंदर नजर आ रहा है। ये पीछे स्टेज बन गया है और तमाम जो नीला और सफ़ेद जो बहुजन समाज पार्टी की एक पहचान होती है और बहुजन समाज पार्टी की तमाम जो जनसभाएं होती हैं तो इसी तरीके के पर्दे का, इसी तरीके के कर्टन का यूज़ किया जाता है और वही जो है वो किसी भी देश के किसी भी कोने में हो और वो इसी के, क्योंकि ये नीला रंग जो है वो कहीं ना कहीं बहुजन विचारों को रिप्रेजेंट करता है, बहुजन महापुरुषों को रिप्रेजेंट करता है और वो बसपा की हर एक रैली में नजर आता है। तमाम पदाधिकारियों ने जिस तरीके से बताया, तमाम आप ग्राउंड देख सकते हो पीछे तक है, ये हिंदू कॉलेज का ग्राउंड है और इस कॉलेज में कम से कम 20 से 25 हज़ार की जनसंख्या में लोगों का आने की कैपेसिटी है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से देखा जाए 2 चुनावी जनसभाएं हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी बहुत मुश्किलात होने वाले हैं क्योंकि तमाम चीज़ों को मेंटेन करना है और आकाश आनंद की पहली चुनावी जनसभा है। जिस तरीके से तमाम चुनावी जनसभाएं लगातार होंगी लेकिन भविष्य में जैसा अभी मौजूदा परिस्थिति में देखा जाए नगीना के अंदर ये पहली जनसभा है और इसका क्या कुछ रिस्पांस होगा, जैसा तमाम पदाधिकारी बता रहे हैं कि इसका बहुत अच्छा रिस्पांस है जनता का ग्राउंड पे और युवाओं के अंदर आकाश आनंद को सुनने के लिए कहीं ना कहीं ललक है क्योंकि आकाश आनंद का व्यक्तित्व ही ऐसा ही है। लेकिन तमाम दावे ठोके जा रहे हैं अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कि ये हम सीट जीतेंगे, लेकिन क्या कुछ होगा वो तो समय ही बताएगा। बहरहाल कल पूरी जो जनसभा होगी, पूरी जो चुनावी रैली होगी वो पूरी रैली आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिली रहिएगा राजपथ, टाइम्स टू अनफिल्टर और जनपथ लाइव के साथ, क्योंकि तीनों जो चैनल हैं वो इस चुनावी जनसभा को कवर करने के लिए अपने घरों से निकल चुके हैं और तीनों चैनलों को आर्थिक सहयोग करिएगा क्योंकि अपनी जेब से तमाम चीज़ों को मैनेज कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो इसीलिए दर्शकों से अनुरोध रहेगा कि वो चैनल्स की जो है जब अंदर डिटेल्स खोलेंगे, अबाउट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ नंबर्स मिलेंगे, पेटीएम नंबर्स मिलेंगे, वहाँ पर आप चुनावी जो है आप तमाम रैलियों को देखने के लिए आप अपना समर्थन भी कर सकते हैं और इसी तरीके से अपना प्यार और विश्वास बनाए रखिएगा, बने रहिएगा हमारे चैनल्स के साथ में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।